हेलो एवरीवन, मैं हूं कमलेश पटेल। वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, बौद्ध और महावीर काल के बारे में छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम के पर्सपेक्टिव से अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो आपको ले जाएगी समय के उस दौर में जब छत्तीसगढ़ की धरती पर पौराणिक कथाएं, महान युद्ध और धार्मिक क्रांतियां घटित हुई थी। हम जानेंगे कि रामायण काल में राम जी का छत्तीसगढ़ से क्या कनेक्शन था। हम उन सभी स्थलों को एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम महाभारत कालीन साक्ष्य को भी देखेंगे जो छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं। फिर हम महाभारत कालीन साक्ष्य देखेंगे जो छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जब भारत में महाजनपदों का उदय हो रहा था और जानेंगे कि छत्तीसगढ़ का इस राजनीतिक मानचित्र में क्या स्थान रहा। फिर हम समझेंगे बौद्ध और महावीर काल के उन धार्मिक क्रांतियों को जिन्होंने इस क्षेत्र की संस्कृति और समाज को एक नई दिशा दी। तो आज का यह वीडियो सिर्फ इतिहास के तथ्यों को जानने की यात्रा नहीं है, बल्कि यह समझने की भी यात्रा है कि कैसे इन सभी युगों ने मिलकर आज के छत्तीसगढ़ की नींव रखी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रामायण काल को। तो रामायण काल का अध्ययन करने से पहले मैं आपको पूरी रामायण की कहानी जो छत्तीसगढ़ से जुड़ी है इसको एक बार मैं बता देता हूँ। इसे आप कहानी के तौर पर सुने। इसके बाद सीजीपीएससी, सीजी व्यापम से रिलेटेड जो भी इसका क्वेश्चन बनते हैं, जो भी जगहों के नाम आते हैं, इसको हम डिटेल में बाद में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि छत्तीसगढ़ में और रामायण काल में क्या कनेक्शन है। तो हमें रामायण से ज्ञात होता है कि राम जी की माता कौशल्या राजा भानुमन की पुत्री थी। कौशलखंड नामक एक अप्रकाशित ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि विंध्यन पर्वत के दक्षिण में नागपत्तन के पास कौशल नामक एक शक्तिशाली राजा था। इनके नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम कौशल पड़ा। राजा कौशल के वंश में भानुमंत नामक एक राजा हुए जिनकी पुत्री का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ था। राजा भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, अतः कौशल यानी कि छत्तीसगढ़ का राज्य राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजा दशरथ के पूर्व ही इस क्षेत्र का नाम कौशल होना ज्ञात होता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के समय संभवतः राम जी ने अधिकांश समय छत्तीसगढ़ के आसपास व्यतीत किया था। स्थानीय परंपरा के अनुसार सूर्य नारायण, खरौद आदि स्थानों को राम कथा से संबंध माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार श्री राम द्वारा सीता जी का त्याग कर देने पर तुरतुरिया यानी कि सिरपुर के समीप स्थित महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में शरण दी थी और यही लव और कुश का जन्म हुआ था। श्री राम के पश्चात उत्तर कौशल के राजा उनके ज्येष्ठ पुत्र लव हुए जिनकी राजधानी श्रावस्ती थी। कुश को दक्षिण कौशल यानी कि छत्तीसगढ़ मिला जिसकी राजधानी कुश स्थली थी यानी कि आज का सिरपुर। हिंदू धर्म के अनुसार 18 महापुराण हैं। इन पुराणों में देवता, राजाओं और ऋषियों की कहानियां हैं। इन पुराणों में ब्रह्मांड की रचना और सांस्कृतिक परंपराओं का विवरण मिलता है। साथ ही राजाओं की वंशावली और शासन का भी यहाँ ज्ञान मिलता है। तो हम देख लेते हैं कि 18 पुराण कौन कौन से हैं। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो ये 18 पुराण है। इनमें से जो वायु पुराण है इसमें हमें 7 कौशल का उल्लेख मिलता है। 7 कौशल कौन कौन से थे? तो मैकल कौशल, चेदी कौशल, क्रांति कौशल, काशी कौशल, कलिंग कौशल, पूर्वी कौशल और दक्षिण कौशल। रामायण काल से इसका कनेक्शन देखें तो दक्षिण कौशल को ही माता कौशल्या का जन्मस्थल माना जाता है। तो दक्षिण कौशल माता कौशल्या का जन्मस्थल है। यह जानकारी हमें मिलती है कौशल खंड से। कौशल खंड एक ग्रंथ है जो अप्रकाशित है यानी कि पब्लिश नहीं हुआ था और इसी में हमें जानकारी मिलता है कि माता कौशल्या का जन्म दक्षिण कौशल में हुआ था यानी कि छत्तीसगढ़ में। और इसी कौशल खंड में हमें जानकारी मिलता है कि एक जगह था नागपत्तन। नागपत्तन जो कि विंध्यन पर्वत के पास था और इसी में एक राजा थे कौशल। और कौशल राजा की ही वंशावली में यानी कि इनकी पीढ़ी जब आगे बढ़ती गई तो उनके वंशावली में एक राजा हुए राजा भानुमंत और राजा भानुमंत की ही पुत्री थी माता कौशल्या। तो यहाँ तक हमने देखा दक्षिण कौशल जिसके राजा थे राजा भानुमंत और उनकी पुत्री थी माता कौशल्या। दक्षिण कौशल यानी कि छत्तीसगढ़। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। ये वाला जो पार्ट है ये दक्षिण कौशल का है और इसके ऊपर में था उत्तर कौशल। तो उत्तर कौशल के राजा थे राजा दशरथ। राजा दशरथ का विवाह होता है माता कौशल्या से और इनके पुत्र होते हैं राम जी। और माता कौशल्या दक्षिण कौशल से थी इसलिए राम जी का ननिहाल हुआ दक्षिण कौशल यानी कि छत्तीसगढ़। इसके बाद राम जी का विवाह होता है सीता माता से और इनके 2 पुत्र होते हैं, एक लव और एक कुश।
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, राजा भानुमंत का कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए महाराज दशरथ को दक्षिण कोसल मिल जाता है और कालांतर में जो कुश थे ये बनते हैं दक्षिण कोसल के राजा। और इनकी राजधानी थी कुशस्थली, जो आज का सिरपुर है। तो दो पुस्तकें हैं जो बताती हैं कि रामायण कालीन 75 स्थल है छत्तीसगढ़ में। एक दंडकारण्य रामायण जो डॉक्टर मनुलाल यदु द्वारा लिखित है, और दूसरा है छत्तीसगढ़ के पर्यटन में राम वन गमन पथ, जिसको डॉक्टर हेमू यदु द्वारा लिखा गया है। पूर्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इनमें से कुछ जगहों को चिन्हांकित करके उसको डेवलप किया जा रहा है और इसे राम वन गमन पथ के संदर्भ में विकसित किया जा रहा है। तो हम पूरे 75 जगहों को नहीं पढ़ेंगे, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उनको डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ का मैप है। सबसे ऊपर है सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर और यहाँ पर बस्तर संभाग। सरगुजा संभाग में सीतामढ़ी हरचौका जो कि एमसीबी जिले में है, रामगढ़ की पहाड़ी जो कि सरगुजा जिले में है, इसके अलावा सीतालेखनी पहाड़ भी है जो सूरजपुर जिले में है। बिलासपुर संभाग में रायगढ़ में राम झरना है, और यहाँ जांजगीर चांपा में फेमस शिवरी नारायण, जहाँ पर सबरी द्वारा जूठे बेर खिलाए गए थे राम जी को। इसके बाद बलौदा बाजार में तुरतुरिया, रायपुर में चंदखुरी, गरियाबंद में राजिम और धमतरी में मुकुंद नगर और सिहावा। बस्तर की बात करें तो यहाँ पर चित्रकोट और तीरथगढ़ जो कि जगदलपुर में है, और सुकमा में रामाराम। इसके अलावा यहाँ पर पंचवटी भी है जहाँ से सीता माता का हरण हुआ था, ऐसा माना जाता है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में सीतामढ़ी हरचौका है। सीतामढ़ी हरचौका पहला स्थान है छत्तीसगढ़ का जहाँ भगवान राम आए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये दक्षिण कोसल है, दक्षिण कोसल, और ये है उत्तर कोसल, और यहीं पे था अयोध्या। तो राम जी जब वनवास के लिए आते हैं तो यहाँ से जो उनका एंट्री होता है छत्तीसगढ़ में, ये होता है सीतामढ़ी हरचौका से, जो कि एमसीबी जिले में है। तो जो सीतामढ़ी हरचौका है ये गोपद नदी के तट पर स्थित है, और यहीं पर सीता रसोई है। अगला जिला है सरगुजा जहाँ रामगढ़ की पहाड़ी है, ये उसका लोकेशन है। तो यहाँ पर है सीता बेंगरा गुफा, ऐसा माना जाता है कि माता सीता यहाँ रहती थी। इसके बाद लक्ष्मण बेंगरा गुफा, सीता कुंड, किष्किंधा पर्वत और हाथीपोल गुफा। और यहाँ पर एक और फैक्ट आपको याद रखना है, महर्षि विश्वा और भगवान राम का यहाँ मुलाकात हुआ था, कहाँ? रामगढ़ की पहाड़ी में। अगला जिला है जांजगीर चांपा जो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर एक स्थान है शिवरी नारायण। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, महानदी, शिवनाथ और जोंक। यहीं पर सबरी के जूठे बेर खाए थे भगवान राम ने, तो शिवरी नारायण को आपको सबरी और बेर से कनेक्ट कर देना है। अगला जिला है बलौदा बाजार जो रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर स्थान है तुरतुरिया। तुरतुरिया कहाँ है? तो ये बालुकनी पर्वत के पास स्थित है, और यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, और इसी आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ था। अगला जगह है रायपुर का चंदखुरी। राम वन गमन पथ का ये प्रमुख केंद्र बिंदु है। रायपुर के चंदखुरी में ही माता कौशल्या का मंदिर है जो 5वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था, और सन 1973 में स्थानीय लोगों द्वारा चंदा इकट्ठा करके इसे रेनोवेट कराया गया था। यहाँ पर एक सरोवर है जिसे जलसेन सरोवर कहते हैं। ये जो आप तालाब देख रहे हैं इसका नाम जलसेन सरोवर है, और यहाँ पर सुषेण वेद का समाधि स्थल है। और राम वन गमन पथ योजना के अंतर्गत यहाँ पर 51 फीट ऊंची राम जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला स्थान है गरियाबंद जिले में राजिम। राजिम में महानदी, पैरी और सोंढूर 3 नदी का संगम स्थल है। कुलेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर, साथ ही लोमस ऋषि का आश्रम है, और यहीं पर है सीताबाड़ी। धमतरी में हम 2 रामायणकालीन स्थल पढ़ेंगे, पहला है सिहावा और मुकुंदपुर। सिहावा पर्वत पर सप्तऋषि आश्रम है। सप्तऋषि आश्रम यानी कि 7 ऋषियों का आश्रम। तो इन 7 ऋषियों का नाम देख लेते हैं, श्रृंगी ऋषि, सर्वंगी ऋषि, गौतम ऋषि, अगस्त ऋषि, अंगिरा ऋषि, कंक ऋषि और मुचकुंद ऋषि। ये हैं सप्तऋषि, और यहीं पर श्रृंगी ऋषि आश्रम में भगवान राम ने धर्म की शिक्षा ली थी। अब हम बस्तर जिले में रामायणकालीन स्थल को देखेंगे, तो यहाँ पर जगदलपुर में चित्रकोट और तीरथगढ़ है। चित्रकोट को भगवान राम का लीला स्थल माना जाता है। इसके अलावा रामाराम जो कि सुकमा में है, यहाँ भगवान राम द्वारा भूदेवी की पूजा की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम यहाँ 3 देवियों से मिले थे, चिटमिटिन देवी, रामरामीन देवी और मजूरिया देवी। तो सुकमा में आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं। रामाराम में भगवान राम द्वारा भूदेवी की पूजा की गई थी, और यहाँ पर भगवान राम 3 देवियों से मिले थे, चिटमिटिन देवी, रामरामीन देवी और मजूरिया देवी। और यहीं पर हर साल फरवरी में रामाराम मेला का आयोजन होता है।
तो इतने फैक्ट आपको याद रखते हैं रामायण कालीन स्थल में। आगे हम देखते हैं महाभारत काल। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम था प्राक कौशल और बस्तर का नाम था कांतार या महाकांतार। ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ये जो बस्तर का पार्ट है इसको कांतार या महाकांतार कहा जाता था। ऊपर के क्षेत्र को प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था। रतनपुर का नाम था मणिपुर और सिरपुर का नाम था चित्रांगदपुर। तो अब हम छत्तीसगढ़ में महाभारत कालीन स्थल को देख लेते हैं। सबसे पहले ये छत्तीसगढ़ का मैप है और यहाँ पर है सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, ये दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग। तो बिलासपुर संभाग के मुंगेली में हमें मिलता है पंडवानी तालाब। पंडवानी तालाब ऐसा माना जाता है कि पांडवों द्वारा यह निर्मित थी। बिलासपुर संभाग की शक्ति में ऋषभ तीर्थ का उल्लेख है, जिसकी पहचान शक्ति के गुंजी यानी कि दमोदर के रूप में हुई थी। रायपुर संभाग के महासमुंद में सिरपुर और खल्लारी है। खल्लारी को ही खल्लवाटिका और भीमकोच खल्लारी कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ही लाक्षागृह बनवाया गया था कौरवों द्वारा। सिरपुर भब्रुवाहन की राजधानी थी, जिसका प्राचीन नाम था चित्रांगदपुर। और बस्तर संभाग का जो बीजापुर है, यहाँ पर है सकल नारायण गुफा और पांडु पर्वत। गुंजी, जिसको ऋषभ तीर्थ कहा गया, ये शक्ति जिले के दमोदर में है। महाभारत काल में महासमुंद के खल्लारी को खल्लवाटिका नाम से जाना जाता था। यहाँ पर लाक्षागृह, भीमखो और भीम के पद चिन्ह पाए गए हैं। महासमुंद में ही जो सिरपुर है इसको चित्रांगदपुर कहा जाता था और अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी थी ये। रतनपुर को मणिपुर और रत्नावलीपुरी दो नाम से जाना जाता था। और जो आरंग है रायपुर का, इसको भांडेर नाम से जाना जाता था। मोर ध्वज की कथा से संबंधित स्थल है। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि महाभारत काल में महानदी को किस नाम से जाना जाता था। तो हम यहाँ देखेंगे कि महाभारत काल में महानदी को और किस अन्य नाम से जाना जाता था। महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी का नाम था चित्रोत्पला। तो महाभारत काल में कुल 18 पर्व हुए हैं और उन 18 पर्वों में एक पर्व था भीष्म पर्व और इसमें महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये पर्व क्या होता है। तो पर्व का शाब्दिक अर्थ होता है अध्याय या खंड। तो महाभारत को एक ही कहानी के रूप में लिखने के बजाय अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिन्हें पर्व कहा जाता है। हर एक पर्व में एक विशिष्ट घटना या घटनाओं का समूह वर्णित है, जो पूरे महाभारत की कहानी को आगे बढ़ाता है। यहाँ पर है भीष्म पर्व, इसी का उदाहरण ले लेते हैं। तो भीष्म पर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत और भीष्म के पतन का वर्णन है। तो इसी प्रकार जो 18 अलग अलग पर्व हैं उसमें अलग अलग कहानियों का वर्णन मिलता है। तो महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। वायु पुराण में महानदी को नीलोत्पला कहा गया है। इसके अलावा मत्स्य, ब्रह्म और स्कंद पुराण तीनों में चित्रोत्पला कहा गया है। तो महानदी का प्राचीन नाम चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनकनंदनी, महानंदा, मंदवाहिनी और ऋषिकुलिया या ऋषितुलिया, ये सब नामों से महानदी को जाना जाता है। अगर स्पेसिफाई करके पूछे कि वायु पुराण में क्या कहा जाता है तो नीलोत्पला, और अगर भीष्म पर्व, मत्स्य, ब्रह्म और स्कंद पुराण में पूछे तो चित्रोत्पला। भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी समय में भारत का व्यवस्थित इतिहास मिलता है। इसके साथ ही यह बुद्ध और महावीर का काल है। इसमें देश अनेक जनपदों और महाजनपदों में विभक्त था। छत्तीसगढ़ में बुद्ध और महावीर दोनों से संबंधित जानकारी मिलती है। तो 600 ईसा पूर्व में महाजनपद काल का उदय हुआ और 16 महाजनपद का निर्माण हुआ। इसमें से 2 महाजनपद थे, एक कौशल और चेदी। दोनों को छत्तीसगढ़ से संबंधित माना जाता है। अलग अलग ग्रंथ में छत्तीसगढ़ को इन दोनों महाजनपद का हिस्सा बताया गया है। आगे देखते हैं। तो हम 2 धर्म ग्रंथ देखेंगे। पहला है बौद्ध ग्रंथ और दूसरा है जैन धर्म। बौद्ध ग्रंथ में अवदान शतक और अंगुत्तर निकाय, इन 2 ग्रंथों में छत्तीसगढ़ को कौशल महाजनपद का हिस्सा बताया गया है। और जैन धर्म के भगवती सूत्र में छत्तीसगढ़ को चेदी महाजनपद का हिस्सा बताया गया है। छत्तीसगढ़ में जैन तीर्थंकर से संबंधित स्थान देखें तो जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, इनसे संबंधित स्थान है गुंजी, दमोदरा जो शक्ति में है, शांतिनाथ के साक्ष्य और उनसे संबंधित स्थान है भाटागुड़ा जो बस्तर में है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए और इनकी जानकारी मिलती है नकपुरा दुर्ग से। नकपुरा जैन धर्म का प्रमुख एक केंद्र है। मंदिर में पार्श्वनाथ की 15 प्रतिमाएं स्थापित है। और जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनका जो जानकारी और संबंधित स्थान है यह है आरंग, रायपुर। यहाँ भांडल देव जैन मंदिर है। आरंग को मंदिरों का नगर भी कहते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है भांडल देव जैन मंदिर।
और कहाँ कहाँ से जैन स्मारक की प्राप्ति हुई इसको देख लेते हैं। तो मल्हार यानी कि बिलासपुर, महेशपुर, सरगुजा, सिरपुर, महासमुंद और आरंग रायपुर में जैन स्मारक प्राप्त हुए हैं। तीर्थंकर की नग्न मूर्ति मिली है धनपुर से, जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी पर्वत है, जहां छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से जुड़ा। आगे हम देखते हैं बौद्ध धर्म। तो छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई। बौद्ध धर्म अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कोसल आए थे तथा दक्षिण कोसल की राजधानी में 3 महीने व्यतीत किए। 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार और आनंद प्रभु कुटीर विहार का निर्माण कराया था। और जो आनंद प्रभु कुटीर विहार है, इसमें जो प्रमुख प्रतिमा है ये महात्मा बुद्ध की है। महात्मा बुद्ध यहाँ आए थे, इसकी जानकारी हमें मिलती है चीनी यात्री हेन सांग की पुस्तक सी यू की से। जो चीनी यात्री हेन सांग है, इसने छत्तीसगढ़ को क्यासलो कहा था। और हेन सांग ने 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब हेन सांग छत्तीसगढ़ आया था उस समय यहाँ का शासक कौन था और भारत का शासक कौन था। तो इस समय भारत का शासक था हर्षवर्धन। छत्तीसगढ़ में पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासन था। छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म से जुड़े स्थल देखें तो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था सिरपुर और मल्हार। बौद्ध मूर्तियों एवं विहार की प्राप्ति हुई थी मल्हार से। बौद्ध विहार प्राप्त हुए थे भोंगापाल कोंडागांव से। बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां विहार चैत्य मिले थे सिरपुर, मल्हार, राजिम, आरंग, तुरतुरिया और भोंगापाल। सिरपुर कहाँ है? महासमुंद में। मल्हार बिलासपुर, राजिम गरियाबंद, आरंग रायपुर, तुरतुरिया बलौदा बाजार और जो भोंगापाल है ये कोंडागांव। प्राचीन कला का केंद्र था सिरपुर, मल्हार, रतनपुर और राजिम। और मल्हार संबंधित किससे है? तो वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन और बौद्ध, यानी कि मल्हार जो है ये 4 धर्मों से संबंधित स्थल है, वैष्णव, शैव, जैन और बौद्ध। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। तो आज के इस क्लास में हमने रामायण कालीन स्थल, महाभारत कालीन स्थल, महाजनपद काल, बौद्ध और जैन, इनसे जुड़ी सभी चीजों का अध्ययन कर लिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको सब बता दिए हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।